हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हो चुकी है। 19 जून का आपका पेपर है। उसमें आपको जो पेपर है उसका पैटर्न आपको पता ही है। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है हिंदी जो 25 नंबर की है। दूसरा पार्ट है मैथमेटिक्स, वही 25 नंबर का है। तीसरा पार्ट है जनरल नॉलेज, वही 25 नंबर का है। और चौथा पार्ट है ग्रामीण विकास, वह भी 25 नंबर का है। यानी आपका जो पेपर है कंप्लीट वो 100 नंबर का होगा। उसमें से आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी 25 नंबर का है। और उसमें आपके लिए 3 टॉपिक दिए गए हैं, अंकगणित, रेखागणित और बीजगणित। तो तीनों में से 25 नंबर आपको निश्चित रूप से लेकर आने हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ही आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे के पूरे नंबर दिला सकता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन करते हो और 4 में से यदि चारों गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही नंबर वह ले जाएंगे, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपने यदि 10 क्वेश्चन किए और 10 क्वेश्चनों में से यदि आपने 2 सही किए हैं और 8 गलत किए हैं तो वहाँ पर आपकी जो मार्किंग है वो 0 हो सकती है। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है। यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं गंवाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का जो एक पार्ट है बीजगणित, उसको ऐसे ही हम आपके रेखागणित है उसको भी, और आपका जो अंकगणित है उसको भी कराएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं और आपको वादा करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 25 के 25 निश्चित रूप से आएंगे यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं। और भी आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे, वहाँ से भी आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे पहले, उसके बाद आपकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको भी बताएंगे। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं जानते तब तक हमारी जो शॉर्ट ट्रिक हैं वह काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होने पर यदि हम ट्रिक में कुछ गलतियां कर देते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई गलती हो रही है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट यदि पता है तो हम कहीं पर भी कोई गलती नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। क्या है हमारा टॉपिक? बीजगणित। बीजगणित में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ और उनका संबंध। उसके बाद हम पढ़ेंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण आप जानते हो, जिसमें हम आवर्ती प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, यानी 2 समीकरण दिए होते हैं जो रैखिक होते हैं और रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। जिसमें 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यूज आएंगी, 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद है द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणनखंड जो आपके हम क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, बीजगणित की बात कर रहे हैं, तो द्विघात समीकरण भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम गुणनखंड के द्वारा हल करते हैं। इसके बाद हम एरिया पढ़ेंगे और एरिया के बाद फिर हमारा थ्योरम्स पढ़ेंगे। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को उठाते हैं और इस एलसीएम एचसीएफ से संबंधित पहले कॉन्सेप्ट कराएंगे। कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कितने आसानी के से आप उनको हल कर सकते हैं। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समावर्त। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। मान लीजिएगा 2, 4 और 6 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो ऐसी संख्या लेनी है जो 2 से भी पूरी पूरी भाग हो, 4 से भी हो और 6 से भी हो। तो वह संख्या क्या होगी? 12 होगी। 2 से भी कट जाएगी, 2 6 12, 4 से भी कट जाएगी, 4 3 12, 6 से भी कट जाएगी, 6 दूनी 12। अब हम यदि यहाँ पर 24 ले लें तो देखो 24 भी 6 से कट रही है, 4 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है। लेकिन ये क्या है? इससे बड़ी संख्या है। तो एलसीएम क्या है हमारा? जो है 12 ही होगा, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या है? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। और एचसीएफ जो होता है वो होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्त। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम जो संख्या दी हुई उन संख्याओं में से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अर्थात यहाँ पर क्या है? संख्या, इन संख्याओं से वो संख्या कट रही है जो एलसीएम है, और एचसीएफ क्या है? उन संख्याओं का, जैसे 2, 4 और 6, इसी को ले लेते हैं। इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? इन दोनों, इन सभी को काट दे, वो कटे नहीं, काट दे। एचसीएफ है यानी वो कटेगा खुद, और एलसीएम है वो क्या है? खुद कटेगा, और एचसीएफ क्या है? उनको काटेगा। तो इसमें क्या है? देखो 2 ऐसी संख्या जो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर लेना है, और यहाँ पर क्या है? सभी फैक्टर्स को लेना है। और इनका जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? एचसीएफ
गुणा में LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इससे संबंधित जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज अभी हमने क्या समझ लिया, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया। एलसीएम, अब हम एक और बात जान लेते हैं कि जो एलसीएम है, यहाँ पर अब आप देखो ध्यान से कि एलसीएम है वह निश्चित रूप से जो दी गई संख्याएं हैं उनसे बड़ा ही होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर क्या, इन सभी संख्याओं से बड़ा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिएगा हम यहाँ पर एक संख्या 12 और ले लें तो भी एलसीएम क्या होगा, हमारा 12 ही होगा। तो किसी भी संख्या के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे बराबर हो सकता है, लेकिन उससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और हम उनको कितने आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमारा देखो पहला प्रश्न है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे, यानी जो शेष बचने की संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आज की वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 24, 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, हम उनको दोनों को ही आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये भाज्य गुणनखंड विधि है, जिसमें हम 2 से भाग, सबसे पहले इन संख्या को क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं। छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 से फिर भाग हो जाएगी, तो 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, ये भाग नहीं होती तो इसको एज इट इज रख देते हैं। 2 से फिर भाग हो जाएगी, 3, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और ये अब नहीं होती। अब 2 से एक बार और हो जाएगी, 3, 2 एकम 2, 3 और 15। अब ये संख्या क्या है, 2 से भाग नहीं होती, 3 से होगी, तो 3 एकम 3, 1 और 3 एकम 3 और 3 5 15। अब ये संख्या कितने से भाग होगी, 5 से, 1 1 1 और 1। जब 1 1 आ जाता है तो इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं, वही क्या हो जाती है हमारी एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 2 2 4 बार है, यानी 2 की शक्ति 4 गुणा में 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 गुणा में 3, तो कितना हो गया, 240 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने 16 पंजे 80 गेम किया, 16 का 3 से गुणा कर सकते थे, 16 43, लेकिन वहाँ पर हमारा जो गणना करने की जो दर थी वह कम हो सकती थी। तो 16, 12, 24 और 30 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या 240 है। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 247 हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 247 ऐसी संख्या है, हम 12 से भाग करें तो भी 7 बचेगा, 16 से भाग करें तो भी 7 बचेगा, 24 से भाग करें तो भी 7 और 30 से भाग करें तो भी 7 बचेगा। तो यदि शेष बचने की बात है, अर्थात हम उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि क्या घटाएं, तो वहाँ पर हम घटा देंगे। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं आपका जो यूपी टेट या यूपी लेखपाल का पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है वह है छोटे से छोटा भार ज्ञात कीजिए। अब इसमें भार दे दिया है 125 ग्राम, 950 ग्राम और 1250 ग्राम बाट द्वारा पूर्णतः मापा जा सके। देखो पूर्णतः, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। पूर्णतः मापा जा सके का मतलब क्या है, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है, छोटे से छोटा माप लेना है कि वह निश्चित रूप से मापा जा सके। जैसे हम 125 ग्राम बोलें तो एक छोटी सी छोटी ऐसी माप होगी जो उन सबको माप सके। तो क्या लेना है, हमें इसका एलसीएम ही लेना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मापे दे रखी हैं 125 ग्राम, दूसरी माप है 950 ग्राम और तीसरी माप है 1250 ग्राम। इन मापों को हमने एक बार द्वारा मापना है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 125, 950 और 1250। तो वही विधि है जो अभी हमने की थी। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, ये संख्या 2 से भाग नहीं होती है, ये हो जाएगी 125 एच 2 चौके 8, 1 बच गया, 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10।
2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भागनी होगी, कितने से हो जाएगी? अब हम देखते हैं कि ये 7 5 12, 12 और 4 16 होते हैं, तो ये संख्या 3 से भागनी होनी, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 बच गए, 5 25, 5 8 5, 5 9 45, 2 बच गए, 25 हो गए, तो 5 25 और 5 1 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, तो 5 25। अब ये संख्या फिर 5 से भाग हो जाएगी, तो 5 25 यानी 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 1 5, 4 बच गए, यानी 5 9 45 और ये 5 दूनी 10 और 5 25। फिर ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 1 5, ये 19 से एज इट इज रहेगा और 5 25। इसके बाद 5 से फिर कट जाएगी, 19 और 1। अब ये संख्या कितने से कटेगी? 19 से कटेगी, तो 1 1 और 1, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? बिल्कुल आसान है। एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का हमने गुणा करना है, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है, और गुणा में 2 गुणा में 19, इनका ही हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो गया? 5 25, 25 पंजे 125 और 125 गुणा में 10 और गुणा में 19, तो ये हो गया 1250 गुणा में 19। इनका गुणा कर देंगे तो वही संख्या क्या होगी? इन सभी संख्याओं से भाग होने वाली संख्या होगी, यानी यही इसका माप होगा। यहाँ पर हम इसको ग्राम में लिखेंगे, और यदि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करते हैं, देखो 0, 19 का 0 से भाग गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 19 पंजे आप जानते हो 95 होते हैं। वैसे अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर सकते, 5 9 45 और 5 1 5, 5 और 4 9, 19 पंजे 95 हो गए। कई बार हमसे गलती हो जाती है तो उसको कन्फर्म कर लेते हैं। 19 पंजे 95, 5 आ गए, 9 हासिल हो गए, 19 दूनी 38, 38 और 9 आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 47 यानी 47। अब 2 कैरी हो गया, तो 19 एकम 19, 19 और 4 23, यानी 23,750 ग्राम हो गया ये। इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 कट गया, 2 यानी 23.75 kg हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 23.575 kg का कोई ऐसा बाट हो सकता है जिससे हम इसको पूरा माप सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसमें ऑप्शनल प्रश्न होंगे तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 25, 35, 42 तथा 70 से भाग देने पर क्रमशः, अब अलग अलग शेष बच रहा है, 11, 21, 31, 38 और 66। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा पेशेंस और ध्यान से यदि समझते रहेंगे तो आसानी से समझ पाओगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, हम वादा करते हैं। क्या है वह? छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो पहले 15 दिया है, फिर 25 है, सभी को लिख लेते हैं, 35 है, फिर उसके बाद 42 और फिर उसके बाद है 70। अब क्रमशः जो शेष बचते हैं हम इन्हीं संख्याओं के नीचे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 11 है, 21 है, 31 है, 38 है और 66 है। इसमें क्या करना है? इन सभी को घटाना है। तो 70 में से आप 66 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 42 में से 38 घटाओगे तब भी 4 बचेंगे। 35 में से 31 घटाओगे तब भी 4 बचेंगे। 25 में से 21 घटाओगे तब भी 4, यानी इन सभी में से 4 बच रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान अंतर, यही करना है। समान अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, अर्थात इन सभी का हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अभी हमने बताया ही था, 15, 25, 35, 42 और 70। सबसे पहले वही 2 से भाग करेंगे, ये संख्या 2 से भाग हो रही है, तो 2 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
2 तिये 6 और 2 पंजे 10, 35 दूनी 70 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, तो 3 से काट देंगे। 3 5 15, 25 नहीं कटती, एज इट इज रखेंगे। ये भी नहीं कटती तो इसको एज इट इज रखेंगे। 3 7 21, ये भी नहीं कटती तो हम इसको भी एज इट इज रखेंगे। अब ये संख्या कितने से कटती है? 5 से कट रही है तो 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35, 7 और 5 7 35। अब ये संख्या क्या है? 5 से फिर कट जाएगी। 1 7 7 और 7। अब 7 से कट जाएगी तो 1 1 1 1 और 1। अब एलसीएम जो हमारा हो गया वो आ जाएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7। इनका ही हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 25, 25 दूनी 50 गुणा में 7 तिये 21, यानी 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050 हमें ये संख्या प्राप्त हो गई है। और इससे अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा मेन पार्ट था, जो हमने समान कॉमन निकाल रखा था, इसके बारे में अब हमने डिस्कस करना है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, यानी जो समान अंतर आया था, उसी को हम क्या करेंगे, 1050 में से माइनस कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें? 1046 मिल जाएगा। तो 1046 ही ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग करेंगे तो क्रमशः हमें क्या मिलेगा? 4 से, यानी 15 से भाग करेंगे तो 11 शेष मिलेगा, 25 से भाग करेंगे तो 21 शेष मिलेगा, 35 से भाग करेंगे तो 31, 42 से 38 और 70 से हमें 66 शेष मिलेगा। तो ये भी आपके समझ में आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में यही करना है, जो कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में से उस कॉमन डिफरेंस को हमने घटा देना है। बिल्कुल आसान है। अब हम देखते हैं इसका जो चौथा प्रश्न है, बहुत आसान है। वह है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 20, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। तो इससे हमने जो पहला प्रश्न बताया था उसमें 7 शेष था, 7 हमने जोड़ दिया था। यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेके 9 ही जोड़ देंगे। तो ये आप अपने आप कर लोगे, हमें आशा है आपने समझ लिया है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ देने से प्राप्त संख्या 4, 5, 6, 8 और 10 से पूर्णतः भाग हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें क्या दिया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या लगेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते हो आप क्या हुई? 1000, यानी 1000 होगी। अब देखो 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। छोटी छोटी संख्या जब भी लिखनी हो तो 1 लगाकर 0 लगा दो। 4 की पूछी है तो 3 0, 5 की पूछी है तो 4 0, 6 की पूछी है तो मतलब 1 कम 0 लिखेंगे तो 4 अंक हो जाएंगे। यदि बड़ी संख्या पूछी हो तो हम उतने 9 बना देंगे। 4 अंकों की पूछी हो तो 9 9 9, 10 की पूछी हो तो 10 बार 9 आ जाएगा, 20 की पूछी हो तो 20 बार 9 आ जाएगा। ये तो एक अलग बात थी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो। दी गई संख्याएं क्या क्या हैं? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 3 जोड़ दें तो 4, 5, 6, 8, 10 और 12, 6, 8, 10 और 12 से पूरी भाग हो जाए। 3 जोड़ना है इसमें। तो सबसे पहले एलसीएम ही निकालना है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं कटता, 2 तिये 6, 2 चौके 8, ये कट जाता है, 2 पंजे 10, 2 छीं 12। अब 2 से फिर भाग करते हैं, 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूनी 4, 5 और 2 तिये 6। 2 से अब ये संख्या एक बार और कटेगी, 1 5 3, 1 5 एंड 3। अब ये संख्या 2 से नहीं कटती, 3 से कटेगी। वैसे यहाँ से भी सीधा हम गुणा कर सकते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम एक एक पर ही पहुँचना चाहते हैं। समय लग सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3 1 5 1 1 5 एंड 1। जो संख्या नहीं कटती है उसको एजिट। अब 5 से कटेगी तो 1 1 1 और 1 और 1। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ऐसे गुणा करेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, यही हमारा क्या होगा
एलसीएम होगा। तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दिए 24 करके 5 का गुणा कर सकते थे, लेकिन जब आप 8 का गुणा 5 में करोगे तो हमें 0 मिल जाएगा एक, और 0 का मतलब एक ही संख्या का हमें गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 हो गया, 40 गुणा में 3। अब देखो इसका आसान है, 4 तिये 12 यानी 120 हमें क्या मिल गया, इसका एलसीएम मिल गया। अब देखो सवाल शुरू होता है, अब 1000 जो संख्या है उसमें हमने इसके एलसीएम से भाग करना है। बड़ी संख्या होती तो उसमें कर देते, तो क्या होगा जब इसमें भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, क्योंकि ये संख्या क्या है 100 में तो दे नहीं सकते हम, क्योंकि 120 100 से बड़ी है, तो 1000 में ही देना पड़ेगा। तो 12 अट्ठे 96 होते हैं, 0 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 12 अट्ठे 96 यानी 960 होगी संख्या। तो 0 10 में से 6 गए, 4 बचे और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी 40 बच गए। तो अब देखो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। यदि आप इस संख्या में क्या है, इसका मतलब हम यदि 40 घटा दें इसी संख्या में से, क्योंकि 40 से बच रहा है, यही संख्या फालतू है जो इसको इससे काटने से हमें दिक्कत कर रही है। तो इसमें यदि हम 40 घटा दें किस में से, 1000 में से, तो जो संख्या हमें मिलेगी वही क्या होगी, 120 से पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन यदि आप 1000 में से 1 भी घटा दो तो कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या होगी। तो हम इसमें घटा नहीं सकते, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए अब हम क्या करते हैं, यह आप ध्यान रखना, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जो भाजक है और जो शेषफल है उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो भाजक माइनस शेषफल, सबसे पहला टर्म ये होता है हमारा। भाजक क्या है 120 है, माइनस जो शेषफल है 40 है, तो इसका अंतर कितना आ गया, 80 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या 1000 है उसमें 80 को जोड़ देंगे। तो प्राप्त संख्या क्या होगी, प्राप्त संख्या बराबर 1000 प्लस 80 यानी 1080। ये संख्या होगी जो 120 से पूरी भाग होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी होगी। लेकिन प्रश्न में एक बात और है कि इसमें 3 जोड़ने पर, यह संख्या जिसमें 3 जोड़ने पर, यानी 3 जोड़ रहे हैं, शेष नहीं बच रहा है, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें से वो 3 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 1080 माइनस 3, तो हमें जो उत्तर मिल जाएगा 1077 हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान था, सिर्फ हमने इसकी जो थ्योरी है उसको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आसानी से सवाल आप कर सकते हो। और यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है 8983, क्वेश्चन नंबर 7 है। 8983 संख्या दे रखी है, में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 10, 15, 16, 20 तथा 32 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यानी ये संख्या है, प्रश्न समझने की कोशिश करो कि 8983 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि, यानी उसी की तरह है, घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 10, 15, 16, 20 और 32 से भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो इस सवाल को मैं बता दें, सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि इनका हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा इसमें हमने भाग करना है, और भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को इसमें से घटा देना है, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा, क्योंकि शेषफल फिर आगे क्वेश्चन में और दिया है कि प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, तो जो शेषफल आएगा उसमें 7 शेषफल बच रहा है तो जोड़ देना है, शेषफल जोड़ देना है। और अभी पीछे प्रश्न में क्या था कि क्या जोड़ें, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो समझ में आ गया। सबसे पहले एलसीएम का इसमें भाग, और भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा नीचे, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में 40 शेष बचा था, हम उसको घटा सकते थे लेकिन जोड़ना पड़ा क्योंकि हमें संख्या 4 अंकों की चाहिए थी। अगला प्रश्न है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 जोड़ने पर 15, 51, 22, 33 और 102 से पूरी भाग हो जाए 3 जोड़ने पर। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम उसमें से 3 घटा देंगे क्योंकि जोड़ने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 18, 15, 27, 36, 40 से भाग देने पर क्रमशः 3,
12, तो इसको हम बता देते हैं। वैसे इस प्रकार का प्रश्न बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 9th क्वेश्चन है, आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 8, 15, 27, 36 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 3 जो संख्या दे रखी है, 3, 12 भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 12, 24, 33 और 37 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्न को पहले कर चुके हैं। 6 में से 3 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 27 में से 24 गए 3 और 36 में से 33 गए तो भी 3 और 40 में से 37 गए तो भी 3। तो अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसमें से इस 3 को और घटा देना है। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही समझ चुके हो। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाएगा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। कल हम इससे संबंधित और जो एलसीएम से संबंधित प्रश्न हैं उनको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो कुछ 25 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे आपको हम दिलाने की कोशिश करेंगे, यदि आप रोजाना हमसे जुड़े रहते हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं इस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि लाइव क्लास लेना मैं चाहूँ तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हो कि आप लाइव क्लास लो। तो कि लाइव क्लास में एक समस्या आपकी ज़्यादा सॉल्व हो सकती हैं, आप कुछ प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन पूछ भी सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।